नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत को एक सिल्वर मेडल मिल गया है। रवि दहिया पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में हार गए हैं। उनको रशियन ओलंपिक कमेटी के खिलाड़ी जेवर उगेव ने हराया है। रशियन खिलाड़ी ने यह मैच 7-4 से जीत लिया। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था, लेकिन तब केवल 6 टीमों ने भाग लिया था और राउंड रॉबिन आधार पर शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। पेगासस जासूसी मामले, किसान आंदोलन, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर युवक कांग्रेस ने गुरुवार को संसद का घेराव किया। इसमें देश भर के कई राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की साझेदारी छोटे उद्योगपतियों, युवाओं और आम लोगों के साथ नहीं है। उसकी साझेदारी सिर्फ और सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उनके फ़ोन के अंदर नहीं, आप सभी के हर युवा के फ़ोन के अंदर पेगासस हथियार डाल दिया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ को दबाने का है। जिस दिन देश के युवा सच्चाई बोलने लगेंगे, उस दिन यह सरकार गिर जाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों, बेरोजगारी और अपने बड़े नेता आजम खान को जेल में रखे जाने का पुरजोर विरोध किया। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में इस यात्रा की अगुवाई की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से प्रदेश की जनता बुरी तरह नाराज है, इसलिए हो सकता है कि हम इस बार 400 सीटें जीत लें। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। उत्तर प्रदेश टीकाकरण के मामले में देश के राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पहले पर बिहार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जहां 73% से भी ज़्यादा वैक्सीन के योग्य आबादी को कम से कम एक टीका भी लगाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश 29.5% आबादी को ही टीका लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सभी आंकड़े कोविन वेबसाइट पर दिए गए टीकाकरण के आंकड़ों पर आधारित हैं। कोरोना के टीकाकरण के मामले में बिहार में टीके लगाने के योग्य सिर्फ 28.6% आबादी को ही टीका लगाए जा सके हैं। यूपी और बिहार के अलावा जो टीके लगाने में पिछड़े हुए राज्य हैं, उनमें पश्चिम बंगाल में 30%, झारखंड में 32.3%, तमिलनाडु व पंजाब में 33.8%, महाराष्ट्र में 37% और असम में 39.8% आबादी को कम से कम एक टीका लगाया जा सका है। पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग को लेकर संसद में हर रोज विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस बीच अब पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां देश हॉकी में गोल का जश्न मना रहा है, वहीं देश में कुछ लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। वे इस देश की प्रगति को रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वे संसद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ रहा है और नकारात्मक लोग देश के विकास को नहीं रोक सकते। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो ये गंभीर आरोप है, लेकिन उसने इस मामले में सरकार को अभी नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए मंगलवार को फिर से सुनवाई करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका की एक कॉपी सरकार को दें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पेगासस सॉफ्टवेयर मामले की सुनवाई गुरुवार को की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार खरीद सकती है और एक की कीमत $55,000 है। सरकार ने इस पर कितने पैसे खर्च किए, ये पता चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 121 लोगों की जासूसी पेगासस से कराने की बात से इनकार नहीं किया है। सिब्बल ने कहा कि यदि सरकार को ये पता था कि NSO के इस स्पाईवेयर के जरिए कोई जासूसी कर रहा है, तो उसने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने क्यों FIR भी दर्ज नहीं कराई? कपिल सिब्बल ने कहा, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का मामला है, इस पर सरकार चुप क्यों रही? ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है और अब अगला मुकाबला कांस्य पदक के लिए खेलेगी। लेकिन इस भारतीय हॉकी टीम की ही फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को सेमीफाइनल में हार के बाद जाति सूचक शब्द सुनने पड़े हैं। कटारिया का परिवार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। परिवार का कहना है कि हार के बाद उनके घर के सामने गांव के ही कुछ लोगों ने जाति सूचक टिप्पणियां की और पटाखे फोड़े। इसके साथ ही भारत की टीम की हार की वजह को भी टीम में कई दलित खिलाड़ी होने को बताया।
बीबीसी के अनुसार मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का जाल कितना फैला हुआ था, इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इससे नहीं बच पाया है। सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री के 2 वरिष्ठ कर्मचारी और कुछ वरिष्ठ वकीलों के मुवक्किल तो पेगासस सॉफ्टवेयर की नज़र में थे ही, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का भी पुराना फ़ोन नंबर उसके रिकॉर्ड में था। ये फ़ोन नंबर 18 सितंबर 2010 से 19 सितंबर 2018 के बीच जस्टिस मिश्रा के नाम था, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने 2013-2014 में इस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था। द वायर ने कहा है कि NSO के लीक हुए डेटाबेस में रजिस्ट्री के 2 लोग NK गांधी और TI राजपूत के फ़ोन नंबर भी शामिल थे। जब इनके फ़ोन नंबर NSO की सूची में जोड़े गए थे तो वे दोनों सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के रिट याचिका सेक्शन में थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से अब इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कैप्टन को खत लिखकर बताया कि वो अब सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहते हैं। प्रशांत ने कहा कि उनको भविष्य में क्या करना है ये उनको अभी तय करना बाकी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।